सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन देखो, ये भी जी मेंस में पूछा जा चुका है और अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तुम्हें p बाई क्यू दे रखा है, जहां पे p बाई क्यू का जीसीडी 1 है और तुमसे p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो जाता है, ये तुम्हें याद ही रख लेना चाहिए। तो देखो मैं कैसे फैक्टराइज कर रहा हूं इसे। तो डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इसे मैं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे मैं प्लस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो इसे मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो एक्सप्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो मुझे फैक्टर ऑब्टेंड हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। अब तुम इन दोनों फैक्टर को ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमें 2r मिलेगा और यहाँ पे न्यूमरेटर में r है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो न्यूमरेटर में 2r आ जाता है और उसकी जगह पे इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस लिख देता हूँ। अब अगर इसे हम दो टर्म में सेपरेट कर लें तो ये डिनोमिनेटर के एक फैक्टर से कट जाएगा और हमें सिंप्लीफाइड टर्म मिलेगा। अब अगर इसे दो टर्म में सेपरेट कर दूं तो देखो पहले टर्म में ये डिनोमिनेटर के इस फैक्टर से कट जाएगा और हमारे पास टर्म बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन और सेकेंड टर्म में ये इस फैक्टर से कट जाएगा और हमारे पास टर्म बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1 पुट करने पे मुझे मिलेगा 1 माइनस वन बाई थ्री, 2 पुट करने पे 1 बाई थ्री माइनस वन बाई सेवन और इसी तरह से लास्ट में जब मैं 25 पुट करूंगा तो 1 अपॉन 601 माइनस 1 अपॉन 651 मिलेगा। और इसे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1 बाई थ्री ये 1 बाई थ्री कट जाएगा, ये 1 बाई सेवन ये 1 बाई सेवन कटता जाएगा, हर ब्रैकेट का सेकेंड टर्म अगले वाले के फर्स्ट टर्म से कटता जाएगा और लास्ट वाले ब्रैकेट का ये फर्स्ट टर्म भी कट जाएगा, सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगा। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 1 बाई टू इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस वन बाई 651। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 650 अपॉन 651। तो 2 से कट के ये 325 आ जाएगा और फाइनल फ्रैक्शन होगा 325 अपॉन 651 और इन दोनों का जीसीडी क्लियरली 1 है। तो कंपेयर कर दें अगर राइट साइड के फ्रैक्शन से तो 325 p है और 651 q है। तो P प्लस Q का सम आ जाएगा 976 और ये हमारा फाइनल आंसर है।